भैया अगर ज्वाला सिंह ने यह हरकत की है भैया तो उसे चोरी का हरकत का मजा जरूर चखाऊंगा। अरे छोटे ही पन में लाओ और उसने हनुमान जी को बांधा था। ये तो मालूम है। क्योंकि जन्म लेते ही हनुमान जी सूर को लील गए थे, लेकिन भैया और छोटे ही पन में श्री राम जी जाके लंका में रावण को संहार दिया। तो अच्छी तरीके और छोटी ही पन में लाव और कुश ने उस राक्षस कंस का वध किया। छोटे भैया तुम ताबियों की बात करते हो, लेकिन जो होना था हो गया। लेकिन भैया मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। सुनो भैया, दूध की धार अक्का मरम सिरोही का जानोना। भैया ज्वाला सिंह से बदला जरूर लूंगा। याद है तुमने जब पौना का गौना हुआ था कुल्हड़गढ़ वाले पौना डाकू का, हाँ भैया, तो काफी सेना मारी गई थी और हमने काफी मदद किया था उसकी। हाँ भैया ये तो किया गया था मदद। याद रहे हम पौना के पास जाएंगे, पौना को भेज करके पथरीगढ़ में सुबह पंखनी पे ईंदल के नाम का रंग चढ़वाएंगे, और फिर इसके बाद फिर देखते रहो पथरीगढ़ वालों के इतने टुकड़े करूंगा, कितने टुकड़े करूंगा कि वो साले मक्कारी करना भूल जाए। तो ठीक है छोटे भ्रात, सबसे पहले अपने भतीजे ईदल को बुला करके और बौना के पास भेजो। कोई जरूरत नहीं है, वो अभी बच्चा है, उससे कोई प्रकार की बात नहीं बताना। मैं खुद सब जा रहा हूँ। तुम जाओगे? मैं जाऊंगा बौना के पास। अगर ये बात है तो जाओ, तुम्हारे बौना है ना, वो तुम्हारी काफी मदद करेंगे, बहुत सहायता करेंगे तुम्हारी। ठीक है आप जाए, महल में आराम करें। बहुत अच्छी बात, लेकिन होशियारी से जाना। बहुत अच्छी बात है भैया। जाओ चलो अब मुझे कुल्हड़गढ़ चलना चाहिए, चलकर डाकू बौना से मिलूं और इस बात को उसको खबर दूं, उसे पथरीगढ़ भेजना चाहिए मुझे। मैं चलूं और मैं खुद महोबियों का दोस्त हूं और मुझे अपने अड्डे पे चलना चाहिए, इसलिए समय काफी हो गया है। और देखो मेरे सब साथी है कहाँ, मैं चलता हूँ। अरे तली मेरी आज्ञा ही का सुन लो। अरे लाइलू कौने देव का नाम सुनिर भवानी हिंद लाज की। भवानी हिंद लाज की। मरिया तुम्हें बहुत प्यार मेरे भवानी हिंद लाज की। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी बात सुनो। आई कुड़ाली गणिका भूप हूँ अजीब भावना मेरा नाम। आज कुड़ाली गणिका भूप हूँ
आज पौना मेरा नाम, आज चोरी मैं मशहूर हूँ, आज जानत आज चोरी मैं मशहूर हूँ, आज शानत सकल जहान। मैं चलता हूँ ये सामने पहाड़ी की तरफ और देखता हूँ मेरे साथी सब कहाँ हैं। अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने अड्डे पे जाता हूँ। चलता हूँ। अरे दोस्तों, जय भवानी के। जय भवानी की। खाइए सरदार जी। आज मालूम नहीं क्या बात है साथियों, आज मेरी दाहिनी भुजा और बाईं भुजा दोनों फड़क रही। यानी आप मुझको लगता है हाँ या हम पे या हमारे दोस्तों पे कोई आपत्ति आने वाली है, लेकिन दाहिनी भुजा अच्छी होती है, सही बात। बाईं भुजा नुकसान का कारण होती है। खैर वक्त आने पे वो भी देखा जाएगा। आओ चलते हैं अड्डे पर। अड्डे पे, आओ, फिर उसके बाद जो होगा दूसरा सो- मामला देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आओ चलो चलते हैं। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। सरदार जी कहाँ हैं इस वक्त? इस समय अंदर अड्डे में बैठे हुए हैं। जाकर कह दो महोबे से उदल आया है, आपसे मिलना चाहता है। ठीक ठीक ठीक। सरदार जी, सरदार जी, बोलो क्या बात है? महोबे से उदल आया हुआ है। क्या मेरे दोस्त हाँ 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 उदल? हाँ 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 उदल लो जानते हो, हाँ। मेरे दिल का टुकड़ा है, अच्छा। वो मेरे भाई से भी बढ़ करके है। आओ हम पैदल चलकर खुद मिलते हैं। आओ। अपने दोस्त से चलो। आओ चलते हैं। अरे दो मेरे भाई, भैया। आखिर बात क्या है? ये गमगीन चेहरा, आंखों में आंसू। ये बड़ी गंभीर कहानी है भैया। गंभीर कहानी? हाँ। मेरे भाई, अगर मुझ तक ये कहानी सुनाने की हिम्मत है जरूर बताइए। आखिर बात क्या है? पथरीगढ़ का ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? हाँ मैं जानता हूँ। जानते हो? हाँ। वो हमारी भावज का चंडी देवी के द्वारा दूतों के पूरा पलंग सहित उड़वा लेगा। वो मुहर्रम ज्यादा ज्वाला सिंह, अगर वो सामने से आता हाँ, तो इतने टुकड़े करता कि शायद गिनती गिनती टुकड़ों को पथरी गढ़वाले उब जाते। लेकिन मेरे भाई, तुम लोग क्या महोबिया सब मर चुके थे, या मोछम उड़ा चुके थे, या तलवार खाना पूछ चुके थे? अब मेरे पास संदेशा लेकर के आए हो। भैया, ताश तो अगर वो सामने से आता हम जान जाते तो उसको हम जिंदा नहीं जाने देते। लेकिन मगर वो चंडी देवी के द्वारा मनाकर दूतों के द्वारा पूरा पलंग सहित उड़ा ले गया। पलंग सहित पता उड़ा नहीं ले गया। लेकिन अब बोलो, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? कर सकते हो। वो कैसी मदद मैं कर सकता हूँ? आप हमारी मदद पथरीगढ़ जाएं। पथरीगढ़ जाए? हाँ। हाँ और ज्वाला सिंह की बेटी जो सुआ पंखनी है, हाँ हाँ, ईंदल के नाम का उस पर रंग चढ़ा दो। बस। बस। मेरे भाई, हाँ।
लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हम जानते हैं तुम्हारी शर्त। सुनो मेरी बात को। बोलो। लूट पथरी की कर दो अगर माफ तुम, जाए कर सारा खेला बना दूंगा मैं। जाए करके अभी हर किसी तौर से रंग सुआ पंखनी के चढ़ा दूंगा मैं। जाए करके अभी हर किसी तौर से रंग सुआ पंखनी के चढ़ा दूंगा मैं। मेरे भैया हाँ, आपको पथरी की लूट चाहिए। मुझे पथरी की लूट चाहिए। तो सुनो। कहो। और लूट पथरी कि मैंने करी माप है, लूट पथरी। तो लूट पथरी की मैंने करी माप है कि जाओ जाओ ये तुम बानिया रायब। क्यों? क्योंकि तुम जग में और ये विख्यात हो, जाके अपनी करामत दिखाओ मुझे। जिस वक्त तुम पथरीगढ़ में रंग चढ़ा करके आओगे, फिर हम पथरीगढ़ में चढ़ाई करेंगे। आगे आगे हम मारते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और पीछे से अपनी टोली सजाकर उसे लूटते जाएंगे। वादा रहा मेरे भाई, वादा रहा। आज से ये बदला अब हम पथरीगढ़ वालों से जरूर चुकाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम कर साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। मेरे भाई तुम जाओ, ठीक है, मैं महोबे जा रहा हूँ। ये काम अब मेरा हुआ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे इसी जगह पे। मेरे भाई ये तुम्हारा भाई आपके खातिर प्राण निछावर कर सकता है। रामजादा ज्वाला सिंह हमारी भाभी को, अरे तुझ में साहस थी तो हम लोगों से तलवारबाजी करके ले जाता। शाले मेहरिया चोर, तूने चंडी देवी का सहारा लिया है। दोस्तों कहिए सरदार जी। मैंने सुना है हाँ। पथरीगढ़ में अग्नि जलंधर की कोठी है। हाँ और हो सकता है हमारे भाभी को वहां न पहुंचा दिया हो। हाँ। जाओ अपना सारा सामान ले लो। हाँ। और सहारे के लिए अपनी ग्वाल ले लेना। ठीक है। और 16 सिंगार ले लेना। हम अपने भतीजे के नाम का रंग सुआ पंखनी को अपनी बहुरानी बनाएंगे। कोई बात नहीं है, हाँ चलते हैं। तुम सुआ पंखनी का रंग चढ़ाना। हाँ। तुम राजकुमारी सुआ पंखनी का रंग चढ़ाना। हाँ। अब मैं उनके सहेलियन के चढ़ाई हूँ। यानी अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है? अब मैं भद्र कुंवारा हूँ। कोई बात नहीं है। ये भी क्या याद करेंगे पथरीगढ़ वाले? हाँ। कि हमने पंगा किससे लिया है? महोबियों से। आओ 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 चलते चलते हैं। चलो।
क्या बताऊं ज्वाला सिंह, नहीं मालूम कितने समय, रात में या दिन में 11 या 11 बजे, उसको कोई टाइम नहीं है कब ना मेरे पास आ जाए। और आज बेटे इंदल, मैं यहाँ किसाल में हूँ, मुझे तेरी याद आती है। बेटे इंदल, आखिर तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ? साथियों, आओ हम पथरीगढ़ की तैयारी कर, सारा सामान ले लिया, आओ चलते हैं। आओ दोस्त, यही सतखंडा है जिसमें मछलवती रहा करती। हाँ, और देखो यहां से चुप्पे से कुंडी खटखटाते हैं ताकि कोई यहां का जान न सके। क्या बताऊं ज्वाला सिंह, तू अपना वादा भूल गया और आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया है। सुन मेरी बात, अगर गेट पर खड़ा है तो वहीं पर रहना, पहले मेरी बात सुन लेना, इसके बाद कदम रखना। और आया धी और रात के और पथरी के भूपाल, कभी का वादा और तू किया और फिर तू आया। ज्वाला सिंह, अगर तू गेट पर खड़ा है तो वही पास से लौट जा। तुझे ये नहीं मालूम कि कब का वादा किया है। सुना, ये अभी पहचान नहीं पाई है, अब मैं भी इनसे दो बातें कर लूं। अरे ज्वाला सिंह मैं हूं नहीं, अरे सुन मंडरी की बात। और जल्दी की अरे खोल दे आज मोना मेरा। या मेरे मालिक, ये अपना नाम बौना बता रहा है। काश बौना ही, अगर बौना देवर तुम हो तो आ जाओ, दरवाजा खुला है। कोई बात नहीं भाभी, मैं आ रहा हूं। आओ दोस्तों। भाभी
बौना देवर भाभी अरे आवो आवो मेरे अरे आवो आवो मेरे अरे बौना देवर मेरे आओ अरे आवो मेरे अरे बौना देवर मेरे क्यों नहीं भाभी? हाल महबूबे का सारा देवर सुन रहा हूँ भाभी। हाल महबूबे का सारा सुनाओ मुझे हाल महबूबे जरूर सुनाऊंगा भाभी। देवर बौना कहिए भाभी। महबूबे का क्या हाल है? महोबे के हाल चाल तो हाँ सब कुशल है, लेकिन भाभी मैं आपको देखकर आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हराम ज्यादा ज्वाला सिंह हमारे गिरेबान पर, महोबियों के गिरेबान पर झांकने की कोशिश की है? देवर बौना कहो भाभी। तुम्हें मालूम नहीं कि ज्वाला सिंह कितना खतरनाक इंसान है और आज हाँ तुम यहाँ आकर अपनी मुक्त में जान गंवाने आए हो। हाँ? भाभी मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात देवर कहो जी। कहो क्या कहना चाहती अरे हो? जाओ देवर तुम चले और जल्दी जाओ। और जाओ देवर तुम चले और जल्दी जाओ भाई। अच्छा और वरना देवर मुक्ति में और अब फिर जाएगा। और वरना देवर मुक्ति में और अब फिर जाएगा। यदि भाभी आप हमें धमकियां देती हैं, हाँ, क्या देवर जी। डरवा रही हैं? देवर जी सुनो मेरी बात को। कहो। अरे ज्वाला सिंह की ताप क्या आज करे जो बाका पाल। ज्वाला सिंह की ताप क्या और करे जो बाका बाल। अरे नमकी क्वार में आपका आज देखो मेरा। अरे नमकी क्वार में आपका आज देखो मेरा। लेकिन देवर जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ हाँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं बताऊं? हाँ सुनो मेरी बात को। कहो। अरे बदला लेने की भावजी, अरे बदला लेने की भावजी, हाँ दिल में मसल जी। अरे बदला लेने की भावजी लगी दिल में मसल।
आज बल बता दो सुअपन काली का महल जी, बता दो सुअपन। अरे बस बता दो सुअपन काली का महल जी, बस बता दो सुअपन। भाभी देवर जी। हम आए हैं हाँ इससे बदला लेने की, हमारे रोम रोम बोलता है बदला लेंगे, लेकिन कैसे बदला लेंगे? कैसे? इसकी बेटी जो सुआ पंखनी है, हाँ उसको अपनी बहुरानी बना करके बदला लेंगे भाभी। देवर जी। हाँ यानी कि आप सुआ पंखनी का महल पूछ रही हैं? हाँ इधर आओ मेरे पास। कहो। यहाँ पर आइए, इसमें चढ़कर देखिए, मैं जरूर बताऊंगी। देवर जी और सामने जो बना है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है, और सामने जो बना है, अरे वही बस धमली सामने। के सामने जो बना है, अरे वही बस धमली, और है सुआ पंखनी का वो जो सामने झलक रहा है। मैं देख रहा हूँ भाभी, वही देख रहा हूँ। और है सुआ पंखनी का, और महल बसवती है सुआ। देवर जी। भाभी जी। बहुत संभल कर जाना। हाँ हाँ। और जाओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपको अच्छा। कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन मैं और कुछ देख रहा हूँ भाभी। क्या देख रहे हो? ये सामने की बात करते हैं ना आप? हाँ, लेकिन हाँ। उसमें 12-12 दासिया पहरेदार हैं। अच्छा। सुआ पंखनी के महल में। अच्छा, यही की बात हाँ। करती हैं। हाँ शीशे का ये शीश महल, हाँ जिसमें लगी 10 खिड़कियां, लगी हैं। खूब होशियारी रखना होगा, जिसमें पहरा दे दीवारा दासियां। और दे दो आशीष होवे, अरे मनोरथ सफल की दे दो आशीष होवे। दे दो आशीष हो वे मनोरथ सफल। मेरे दोस्त, बस यही है सुअपन कानी का महल, बस यही है सुअपन। भाभी, क्या? हमने सुना है सुआ पंखनी जादूगरनी है। हाँ, लेकिन हाँ भाभी। मुझसे ज्यादा नहीं है। आप तो हाँ मेरे बारे में हाँ जानते ही हुए। हाँ हाँ, लीजिए, मैं आपको जादू दे रही हूँ, यही हम कहने वाले थे। लेकिन ये जादू यहाँ तुमको खोलना नहीं।